हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो अभी मैं आई हूँ थोड़ा मी टाइम स्पेंड करने के लिए। बस घर पे आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। सो कभी कभी इंसान को ऐसा होता है ना कि वो सिर्फ बहुत दूर जाए, सिर्फ अकेले टाइम स्पेंड करे और अपने आप से बातें करे, जब उसके पास खुद उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं होता। सेम इज हैपनिंग विद मी ऑल्सो। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। पता नहीं यहाँ पे मैं कितने टाइम तक बैठने वाली हूँ, डोंट नो। कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसा होता है ना, आपके अंदर बहुत कुछ होता है बोलने को, बट आप कभी कुछ बोल नहीं पाते हो बिकॉज आप अपने घर से दूर आते हैं, कुछ अपनी फैमिली को छोड़ के आते हैं कि हम लाइफ में कुछ कर सके, कुछ बन सके, ताकि हमें किसी पे भी डिपेंडेंट ना हो। चाहे वो लड़का हो लड़की, बोथ आर इक्वल। आई होप इस लाइफ की तरह मेरी भी लाइफ में कभी लाइट आए। बिकॉज यू स्कैर्ड ऑफ पीपल टू जज यू वेरी क्विकली, और आप सब कुछ ठीक करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। सिर्फ राइट टाइम का आपको वेट करना होता है, पेशेंस। लाइफ में आप कितना भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करो, बट नहीं, आप कभी स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं पाते। बिकॉज स्ट्रॉन्ग बनना हर किसी इंसान के लिए एक लास्ट ऑप्शन रहता है। अदरवाइज सबको अपनी लाइफ इजी वे में चले, वो ही अच्छा लगता है। दैट मैं भी यही चाहती हूँ, बट नहीं हो पा रही चीज़ें ठीक। आई डोंट नो कैसे चीज़ें ठीक करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। और जो मेरे पेरेंट्स हैं वो भी हमेशा से सिर्फ एक ही चीज़ चाहते थे एंड चाहते हैं कि मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की बनूँ। कभी मुझे किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े छोटी छोटी चीज़ के लिए। सिर्फ बचपन से यही सिखाया है कि हाँ, आप एक इंडिपेंडेंट लड़की बनो, चाहे लड़का हो या लड़की। बट फिर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जहाँ पे आप सब हार जाते हो। कहते हैं ना कि जब आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है बट आप नहीं बोल पाते हो। वही मेरे साथ भी है। अब ये सेंटिमेंट यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ज़्यादा बोलूँगी तो फिर ये है ना आंसू जो कभी रुकते ही नहीं है। छोटी छोटी बातों में भी ऐसे टपक ही जाते हैं। लेट्स स्पेंड आवर टाइम। आज मैं यहाँ दिख रहा फ्रेंडशिप डे है। सो जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं पुराने, जिनसे अब मेरी बात नहीं होती है, सो हैप्पी फ्रेंडशिप टू यू ऑल। एंड देखिए सब कितने हैप्पी कि अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और
फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई वॉज सिटिंग लाइक दिस अलोन बट हैप्पी। भी आपकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो हर किसी की एक छोटी छोटी हैबिट होती है कि वो उसे घूमना पसंद होता है, फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद होता है, उनसे बातें करनी अच्छी लगती है। बट मुझे जब मैं सैड होती हूँ या बहुत लो फील कर रही होती हूँ, तो मैं हमेशा से मुझे ऐसा होता है कि हाँ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अपने साथ मी टाइम स्पेंड करना होता है कि हाँ मैं कहीं ऐसी जगह बैठी रहूँ जहाँ पे मैं खुद से बातें कर सकूँ, खुद से क्वेश्चंस कर सकूँ और खुद ही आंसर भी दे दूँ। सो डूइंग दैट प्रोसेस। बट लाइफ में आपके जितने भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, तो हमेशा ट्रस्ट द प्रोसेस कि कुछ तो अच्छा लिखा होगा भगवान ने, तभी हमें इतनी मुश्किलों में डालता है कि हाँ कि अगर हैप्पीनेस आएगी तो आपको सैडनेस भी झेलना पड़ेगा। और क्या पता वो आपका टेस्ट ले रहा हो, क्योंकि जो उसने लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है। सो बिलीव इन गॉड। पहले मैं नहीं मानती थी ये सारी चीज़ों को, बट जब से मैं मंदिर जाने लगी हूँ या जब भी हम घूमने के लिए जाते हैं तो हम कोई ना कोई मंदिर जाते ही है, और जो वहाँ जाकर आपको शांति मिलती है ना, बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा मन करता है कि बैठे रहो और कभी किसी के सामने मत रोना। सिर्फ एक वो है उसके सामने रो लो, उससे जितने शिकायतें करनी है कर लो, क्वेश्चंस पूछने पूछ लो, बट बिलीव इन योर सेल्फ इन गॉड, क्योंकि जो उसने लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा होगा। चाहे तुम्हें दुनिया कुछ भी कहे, बस तुम अपने आप पे भरोसा करना। मैं कभी बाहर अकेले जाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सोशली रहना इतना पसंद नहीं है। लोगों के साथ पार्टी करना, घूमना उमना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बट आज अकेले बाहर आके बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा है कि आज मैं खुद से खुद मिल रही हूँ। सो हाँ, कभी कभी आप ऐसा अकेले में मी टाइम कर लिया करो। तो कभी कभी अकेले अकेले घूम लेना चाहिए और खुद से बातें कर लेनी चाहिए। जब भी मैं सैड होती हूँ या उदास होती हूँ, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में लो फील कर रही होती हूँ, मैं इसी जगह आके अकेले बैठ जाती हूँ और अपने आप से बातें करते रहती हूँ। और मैं आज काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, मे बी ज़्यादा से ज़्यादा हुए होंगे 6-7 महीने हो गए होंगे। 6-7 महीने के बाद मैं यहाँ पे आके बैठी हुई हूँ। यहाँ पीछे JIT मॉल, यहीं पे मैं आके बैठती हूँ। अच्छा लग रहा है। और मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर हो गया मैं ऐसे अकेले अकेले बैठी हुई यहाँ पे, ऐसे ही अपने आप से बातें करने में लगी हूँ। अब चलते हैं घर को, क्योंकि लोग भी जाने लगे हैं। वैसे तो मैं बहुत कूल बनती हूँ कि हाँ मुझे कौन क्या ही कर लेगा, बट डर तो लगता ही है। चलते हैं, बाय, गुड नाइट।